तो स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक चल रहा था हिंदी में, वो चल रहा था सर्वनाम। क्लियर? तो सर्वनाम के अपने आप में कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। क्लियर? और हिंदी में मूल सर्वनामों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 11 होती है। क्लियर? तो जो स्टूडेंट सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उनमें से जो सबसे पहला भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। क्लियर? फ्रेंड्स, सर्वनाम के अपने आप में मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। क्लियर? जो सर्वनाम है अपने आप में वो कैसा शब्द है? अपने आप में एक विकारी शब्द है। क्लियर? विकारी शब्द किसे कहा जाता है? जिसमें अपने आप में लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। उसे क्या कहा जाता है? विकारी कहा जाता है। क्लियर? तो विकारी, जो विकारी के अपने आप में भेद होते हैं, तो इसके मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्लियर? तो इसी विकारी में हमने जो पहला भेद पढ़ा था वो पढ़ा था संज्ञा, और जो दूसरा भेद है वो है अपने आप में सर्वनाम। क्लियर? तो पहला पॉइंट आपने ध्यान रखना है, जो सर्वनाम है अपने आप में, ये अपने आप में कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। जिसमें अलग फैक्ट है आपके लिए कि सर्वनाम अपने आप में एक कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। क्लियर? दूसरा पॉइंट आपने ध्यान रखना है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सबका नाम। क्लियर? अर्थात सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। क्लियर? स्टूडेंट्स, आपके लिए जैसे एग्जाम्पल है, मैंने लिखा कि राम खाना खाता है। क्लियर? तो जो यहाँ पर राम शब्द है ये अपने आप में क्या है? संज्ञा है। क्लियर? मैंने कहा सर्वनाम किसे कहा जाता है? सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर क्या किए जाते हैं? प्रयुक्त किए जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर राम जो है वो अपने आप में संज्ञा है। अगर मैं राम के स्थान पर यहाँ पर मैं क्या लगाता हूं? वह लगाता हूं। तो मैंने लिखा वह खाना खाता है। पहले था यहाँ पे शब्द राम जो अपने आप में संज्ञा था। अब राम के स्थान पर मैंने क्या लिखा है? वह। तो वह जो होगा स्टूडेंट्स वो होगा अपने आप में सर्वनाम। क्लियर? तो आपने ध्यान रखना है कि सर्वनाम अपने आप में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। तो अगला मोस्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, हिंदी में कुल मूल सर्वनामों की जो संख्या होती है वो होती है 11। क्लियर? कौन से होते हैं 11? मैं हो गया, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। यही अपने आप में वे सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाएंगे। क्लियर? ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो हिंदी में मूल कुल सर्वनामों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 11 होती है। क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सर्वनाम के अपने आप में कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। क्लियर? उन 6 भेदों में जो पहला भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? वे सर्वनाम जिनका प्रयोग किसी वक्ता या किसी श्रोता या किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर? उसे क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्लियर? आपने ध्यान रखना है, पुरुषवाचक का अर्थ पुरुष जाति से नहीं है, बल्कि कोई वक्ता हो सकता है या कोई श्रोता हो सकता है या किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर? उसे क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्लियर? और स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट आपने ध्यान रखना है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। क्लियर? आपने ध्यान रखना है, पहला पॉइंट है उत्तम पुरुषवाचक। आपने ध्यान रखना है कि उत्तम पुरुषवाचक में कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना है, उत्तम पुरुषवाचक में स्वयं के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे मैं हो गया, मुझे हो गया, मुझको हो गया, आगे समझ में। तो ये सारे शब्द आपने ध्यान रखना है। तो उत्तम पुरुषवाचक में स्वयं के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, मेरा, मुझको, हमें, हमको, सभी अपने आप में ऐसे शब्द हैं
जिनका प्रयोग स्वयं के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट अगला भेद स्टूडेंट्स पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुषवाचक। क्लियर स्टूडेंट्स? मध्यम पुरुषवाचक में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द हैं तू हो गया, तुम हो गया, आप हो गया, तुझे हो गया, तुझको हो गया, आपको हो गया। आगे सुन में, तो ये सभी शब्द किस में आते हैं? मध्यम पुरुषवाचक में आते हैं। मतलब इसमें यारी दोस्ती वाले शब्द आते हैं। जैसे हम किसी अपने फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं तू, तुझे, तुझको, ऐसे शब्दों का प्रयोग किस में आएगा? मध्यम पुरुषवाचक में। क्लियर? और स्वयं के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द उत्तम पुरुषवाचक में। क्लियर? नेक्स्ट अगला है तीसरा भेद अन्य पुरुषवाचक। क्लियर? तो अन्य मतलब जो वहां पे पर्याय ना हो, किसी अन्य की बात की जा रही हो। क्लियर? तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह, ये, वे, उन्हें, इन्हें, इनको। आगे सुन में, तो इनमें किसी अन्य की बात की जाती है। क्लियर? तो अगला भेद है स्टूडेंट सर्वनाम में निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु तथा व्यक्ति के निश्चित होने का बोध प्रकट कराती है। क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्लियर? और निश्चित होने का बोध कैसे प्रकट कराएगी? या तो वो निकट होगा या तो वो दूर होगा। जैसे इसमें जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं यह और वह, मैंने कहा यह पुस्तक मेरी है तो यह कराएगा निकट का बोध, और मैंने कहा वह पुस्तक मेरी है तो वह कराएगा दूर होने का बोध। क्लियर? तो आपने ध्यान रखना है निश्चयवाचक सर्वनाम में मुख्यतः यह और वह शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो एग्जाम्पल आपके लिए यह पुस्तक मेरी है तो जो यह शब्द है आपके लिए यह निकट वस्तुओं का बोध कराएगा और निश्चित वस्तुओं का बोध कराएगा। उसे ही क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो यह अपने आप में निकट होने का बोध प्रकट कराएगा, और जैसे मैंने कहा कि वह पुस्तक मेरी है तो वह अपने आप में दूर वाले वस्तुओं का बोध कराएगा, लेकिन अपने आप में निश्चित वस्तुओं का बोध कराएगा। उसे ही क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्लियर? अगला भेद है स्टूडेंट सर्वनाम में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? वे सर्वनाम शब्द जिसमें किसी वस्तु हो या व्यक्ति हो उसके निश्चित न होने का बोध प्रकट होता है। उसे क्या कहा जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्लियर? इसमें जो मुख्यतः दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है यह है कोई और कुछ। क्लियर? जो कोई शब्द है ये सजीव वस्तुओं का बोध कराएगा और जो कुछ शब्द है ये निर्जीव वस्तुओं का बोध कराएगा। क्लियर? स्टूडेंट्स पहला एग्जाम्पल आपके लिए कोई आ रहा है तो अपने आप में निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है। दूसरा है कोई बुला रहा है तो ये भी निश्चित नहीं है कि कौन बुला रहा है। क्लियर? अगला है चाय में कुछ गिरा है, पता नहीं है कि क्या गिरा है। क्लियर? और अगला है कि चावल में कुछ गिरा है, तो ये भी हमें जानकारी पता नहीं है कि चावल में क्या गिरा है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल अपने आप में किसके हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के हैं। क्लियर? अगला भेद है स्टूडेंट सर्वनाम में संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? ऐसे सर्वनाम शब्द जो दो वाक्यों तथा दो उपवाक्यों को जोड़ने में सहायक प्रदान करती है। क्लियर? उसे क्या कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्लियर? स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है संबंधवाचक सर्वनाम में कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है? जो सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी। जैसे स्टूडेंट्स जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा तो जो सो आ गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस तो जिसकी और उसकी आ गया, जैसा करोगे वैसा भरोगे तो जैसा और वैसा। अपने आप में क्या कहा जाता है स्टूडेंट? संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट अगला भेद है स्टूडेंट सर्वनाम में प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? वे सर्वनाम शब्द जिसमें किसी वस्तु तथा किसी घटना से संबंधित प्रश्न पूछने का बोध प्रदान किया जाता है। क्लियर? उसे क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्लियर? प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपने ध्यान रखना है कैसे शब्दों का बोध होता है? क्या हो गया, कौन हो गया, कैसे हो गया। क्लियर? तो क्या, कौन, कैसे। जैसे क्या कर रहे हो, कौन आ रहा है, यह कार्य कैसे होगा। तो आपने ध्यान रखना है क्या, कौन, कैसे, ये सभी अपने आप में कैसे बोध कराएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम के बोध कराएंगे। क्लियर?
अगला भेद है स्टूडेंट सर्वनाम में निजवाचक सर्वनाम। निज का शाब्दिक अर्थ होता है अपनत्व, अर्थात ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्लियर? स्टूडेंट्स, निजवाचक सर्वनाम में कैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं? जैसे स्वयं, खुद, अपने आप एवं निज। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपके लिए, मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, तो जो यहाँ पे स्वयं है ये अपने आप में आपके लिए क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल है जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो जो अपने आप है ये अपने आप में कैसा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। क्लियर? जैसे अगले एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैं खुद खा लूंगा, तो जो यहाँ पे खुद शब्द है ये अपने आप में कैसा है? निजवाचक सर्वनाम है। क्लियर? तो निज का शाब्दिक अर्थ होता है अपनत्व, अर्थात स्वयं के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द किसका बोध कराएंगे? निजवाचक सर्वनाम का बोध कराएंगे। क्लियर? इंपॉर्टेंट है और निजवाचक सर्वनाम से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर?